क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट विजिटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन, मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट। पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंचर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल। संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए
अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य ले पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अति को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है जहाँ मध्य युग काल के मद्दंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एप्लेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल,
संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हाजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू-एन-विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम-विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एलेवन को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालेफिसेंट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए प्रेरित था, और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एपलेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मृत्युदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मक्खितन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मास्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एपलोट, क्रिस्टर क्लेवियर, मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टोन पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ वारविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए प्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता
पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एपलेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अतीत को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहाँ मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मंगेतर हटारी मैट रॉसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अतीत में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी।
जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एल1 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्युभ्रम बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटिल के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है की सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मक्खन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अती में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एप्लेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग
शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट। पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर। अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मिलेक मैकॉडवेल, तारा रीड, ब्रिजट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल। संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हाजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001, फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एल1 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल रिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा।
जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहाँ मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए टिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सीबर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट विजिटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसिस फिलिप लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु भ्रम बनता है।
और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था, और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है, और उसे पता चलता है कि अति को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहाँ मध्य युग काल के मृत्युदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट विजिटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एप्लेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट। पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मिलेक
के मैककोडवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्ड कृति, कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हाजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एल्वन को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉन पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालेफिसेंट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था, और इसे प्रभाविक में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मक्खितन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है।
अदृश्य बोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट विजिटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं
सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अतीत को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मंगेतर हटारी मैट रॉसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अतीत में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001, फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट
देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एलेवन को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालेफिसेंट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्युभय बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए प्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अती में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन
क्लेवियर, मिलेकमैन, मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालेफिसेंट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ वारविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था।
हैगल टिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अति को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहाँ मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए टिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्ड कृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है।
शादी के भोज में एक दुश्मन जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्युभ्रम बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटिल के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभाविक में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य ले पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एपलेट द्वारा बचाया जाता है जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अति को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है जहां मध्य युग काल के मृत्युदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सीबर्ड का सामना करता है उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसिस फिलिप लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रैडेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट। पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा
लिखित लेस वेंजर द्वारा निर्मित पेट्रोल लेटेंस रिकॉर्ड मेस्टर अभिनीति जीनी रेनो क्रिस्टन एप्लॉट क्रिसर क्लेवियर ब्लैक के मैकोडवेल तारा रीड ब्रिजट विलियम्स वर्णकृति कैलोरी ग्रामर छायांकन उली स्टीगल संगीत दिया है जॉनी पेवल उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स गारमेंट को पिक्चर्स हाजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित बू एंड विस्ट पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एल1 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रेस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रेस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मक्खितन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है
और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबॉर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट विजिटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य ले पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक
पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मंगेतर हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अती में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है, जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट। पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मास्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल। संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि
अप्रैल 6, 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज एलेवन को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालेफिसेंट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्युभय बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए प्रेरित था, और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट, शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एप्लेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है, जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है, जहां मध्य युग काल के मृत्युदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है, जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म
लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिशर क्लेवर, जॉनी हजन्स पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिशर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स, वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल, उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है, जहां काउंटेंट थिबल मालफेट जीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन, जिसे ऑल ऑफ वारविक के नाम से जाना जाता है, गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्यु बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटी के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभावित में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं, जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है, जो एक उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एपलेट द्वारा बचाया जाता है, जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है।
वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अतीह को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है जहाँ मध्य युग काल के मानदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अतीह में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सिबोर्ड का सामना करता है, उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जस्ट वेटिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की एक कॉमेडी फिल्म है जो फ्रांसीसी फिल्म लेसी वेनर की अमेरिकन रीमेक है। इसमें जीन रेफन, क्रिस्टीनी एपलेकेट, क्रिश्चियन क्लेवियर, मिलेकमैन मैकडोवल, तारा रीड और ब्रिजेट विलियम्स ने अभिनय किया है। यह एक मध्य युग शूरवीर और उनके दास का अनुसरण करता है जो 21वीं सदी के सिखों की यात्रा करते हैं, शूरवीर के वंशज से मिलते हैं। निर्देशित जीन मैरी गोडबैट, पटकथा की है जीन मैरी बेलर, क्रिस्टर क्लेवर, जॉनी हजेंस पर आधारित जीना मैरी क्रिशियर द्वारा लिखित, लेस वेंजर द्वारा निर्मित, पेटोल लेटेंस, रिकॉर्ड मेस्टर, अभिनीति जीनी रेनो, क्रिस्टन एप्लॉट, क्रिस्टर क्लेवियर, मिलेक मैकडोवेल, तारा रीड, ब्रिजेट विलियम्स। वर्णकृति कैलोरी ग्रामर, छायांकन उली स्टीगल, संगीत दिया है जॉनी पेवल। उत्पादक कंपनियां हॉलीवुड पिक्चर्स, गारमेंट को पिक्चर्स, हाजेंस एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, बू एंड विस्ट पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गवर्नमेंट बुलेम विस्टर इंटरनेशनल फ्रांस। रिलीज करने की तिथि अप्रैल 6, 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 अप्रैल 2001 फ्रांस। कार्यकारी समय 88 मिनट। देश संयुक्त राज्य फ्रांस। बोली अंग्रेजी फ्रेंचू। बजट 35 मिलियन। मूल फिल्म के विपरीत रीमेक फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल नहीं थी। जब तक हॉलीवुड पिक्चर ने 2006 की हॉरर फिल्म स्टेज 11 को रिलीज नहीं किया, तब तक यह हॉलीवुड पिक्चर की अपनी सहयोगी कंपनी टिस्टॉल पिक्चर के प्रबंध में अंतिम उत्पादन था और इसे द्वारा वितरित की जाने वाली अंतिम फिल्म में से एक है। फिल्म 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में होती है
जहां काउंटेंट थिबल मालफेट चीन रेनो राज करने वाले राजा की बेटी राजकुमारी रिगोल से शादी करने वाली है। शादी के भोज में एक दुश्मन जिसे ऑल ऑफ बारीविक के नाम से जाना जाता है गलती से स्टीवल को एक औषधि देता है जो उसे मृत्युभ्रम बनता है और जो वास्तव में अली द्वारा किराए पर ली गई एक चुड़ैल द्वारा रोटिल के लिए अप्रेरित था और इसे प्रभाविक में वह विश्वास करते हुए अपनी ही दुल्हन को मार देता है। वह एक कृषि रक्षक है कि सजा के दौरान वह अपने नौकर आदित्य पार्टी क्रेसन क्रेडी से उसकी मदद करने के लिए एक जादूगर मैकलवेडी को खोजने के लिए कहता है। जादूगर उसे एक औषधि देता है जो उसे राजकुमारी रोगलिंग को मारने से पहले एक पल में वापस भेज देगा। जादूगर जादू को रोक देता है और उसके बजाय थिबल और एडी को 21वीं सदी में भेज दिया जाता है। वे सिकोज के एक संग्रहालय में समाप्त हो जाते हैं जहां पुलिस द्वारा उन्हें बहुत गिरावट शरारत और अराजकता पैदा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जूलिया मेलफोर्ट क्रिस्टी प्लेटल द्वारा बचाया जाता है उन्हें जूलिया मालफेट क्रिस्टी एपलेट द्वारा बचाया जाता है जो एक संग्रहालय कर्मचारी है जो राजकुमारी रेटोल के समान है। वह सोचती है कि थिबल उसका दूसरा का फ्रांसी चचेरा भाई है जो कुछ साल पहले नेकियों के दौरान डूब गया था। हेगल थिबल को जल्द ही पता चलता है कि जूलिया उसके परिवार से आती है और उसे पता चलता है कि अती को ठीक करने के लिए उसे 12वीं शताब्दी में वापस जाना होगा। जूलिया उन्हें आधुनिक अमेरिकन जीवन शैली से परिचित करती है जहां मध्य युग काल के मृत्युदंड अब लागू नहीं होते हैं। इससे पहले कि वे अपने समय पर लौटे हुए थिबल ने जूलिया को उसके पैसे के भूख मखेतन हटारी मैट रोसन से बचने का फैसला किया। इस बीच अदेलल को एक माली एजोल्तार रीड से प्यार हो जाता है जो सभी लोगों के समान अधिकारी की दुनिया के साथ प्रस्तुत करता है। जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह थिबल की मदद करने के लिए भविष्य में समय यात्रा करने का फैसला करता है। उसे खोजने के बाद वह सफलता अति में लौटने के लिए एक औषधि तैयार करता है। एड्री सीबोर्ड का सामना करता है उसे बताता है कि वह 12वीं शताब्दी में वापस नहीं आना चाहता। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।